नमस्कार P3 भारत में एक बार फिर आप सबका स्वागत है। दोस्तों, अक्सर आपने देखा हो कि यदि कोई व्यक्ति लॉ ऑफ नेचर के खिलाफ कुछ कार्य ऐसे करता है कि वो अपने स्वार्थ के लिए जब भी कोई काम करता है तो उसके थोड़े दिनों बाद या थोड़े वर्षों के बाद वही कार्य, उसके द्वारा किया गया कार्य उसके लिए सिरदर्द बन जाता है। आपने देखा हो कि मैं किस संदर्भ में बात करना चाहता हूँ कि जब जब अनैतिक कार्य करने के लिए या स्वार्थ सिद्धि हेतु कुछ लॉ ऑफ नेचर से हटकर काम किए जाते हैं तो वो क्षणिक तो फायदा हो सकता है, लेकिन उसके बाद वही लोग जिनका साथ लेकर अनैतिक काम किए गए होते हैं उनके लिए सरदर्द बन जाते हैं। ऐसा ही परिदृश्य आपने देखा इंदिरा गांधी जी के संबंध में। इंदिरा गांधी ने भिंडरावाला तैयार किया और एक ऐसी दिन स्थिति आई जिसमें भिंडरावाले ने ये कहा कि इंदिरा गांधी नहीं, हम पैरेलल इकॉनमी चलाएंगे, और उन्होंने सिक्का भी बना दिया था और एक साम्राज्य अलग खड़ा करने की कोशिश की थी। उसको ताकत देने के पीछे इंदिरा गांधी का ही हाथ था। तो ऐसा ये प्रचलन है कि जब जब आपने किसी अनैतिक कार्य करने के लिए कोई टीम बनाई है, वही टीम फ्यूचर में आपके लिए सरदर्द बनती है। मैं इस संदर्भ में आपका रेफरेंस अभी शेख हसीना का लेना चाहता हूं कि बांग्लादेश में शेख हसीना ने 15 वर्ष काम किया, 3 बार की प्रधानमंत्री रही और काफ़ी आर्थिक सुधार भी किए। बांग्लादेश का काफ़ी डेवलपमेंट हुआ, उनकी जीडीपी में भी बढ़ोतरी हुई, लेकिन उसके साथ साथ वो बैलेंस नहीं बना पाई और अपनी सत्ता को संभालने के लिए कुछ लोगों का साथ लिया जो बाद में उनके ही दुश्मन हो गए। मैं जैसा कि एग्जाम्पल देना चाहता हूं कि बांग्लादेश में शेख हसीना ने हिंसात्मक आंदोलन को कुचलने के लिए गोली चलवाई, करीब 100 व्यक्ति मरे जुलाई के महीने में, जो मई से ये चल रहा था, और मिलिट्री को सौंपा, लेकिन उसी मिलिट्री ने उनको पदस्थ करने में, पद से हटाने में लोगों की मदद की और मूक दर्शक बनकर मिलिट्री खड़ी रही कि शेख हसीना की आवश्यकता नहीं है। और अभी बांग्लादेश में जो भी अंतरिम सरकार है वो वहाँ सेना के अधीन कार्य कर रही है। यानी कि जिस सेना को शेख हसीना ने अपने स्वार्थ के लिए इस्तेमाल किया, उसी डिफेंस ने शेख हसीना को बाहर का रास्ता दिखाया। ऐसी स्थिति में जानने की कोशिश करते हैं सक्सेना साहब से, क्या हमारे देश में भी कुछ लोग ऐसे हैं जो कई वर्षों से अपने वोटों की राजनीति के लिए एक पर्टिकुलर समुदाय के लिए एकदम सामने आते हैं? और मुझे ऐसा महसूस होता है कि जब किसी चीज़ की अति होती है तो वो एक समुदाय को जो बढ़ाने की कोशिश की जा रही है, उसमें एक दिन ऐसा आ सकता है वही समुदाय मठाधीशों को हटाने में सबसे पहले सहयोग करेगा और सबसे पहले आगे आएगा। तो मेरा इस रेफरेंस में नाम आता है सक्सेना साहब जी, कि 2 दल ऐसे हैं जी जो खुलकर इस देश में जी देश की जनता समझ चुकी है जी। एक कांग्रेस जी, और कांग्रेस से निकली हुई एक पार्टी तृणमूल कांग्रेस, और उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी जी। ये 3 दल ऐसे हैं जो प्रखरता से जी, प्रखर होकर मुस्लिम्स के साथ खड़े हुए देखते हैं। बिल्कुल जी। जबकि वो धर्मनिरपेक्ष कहलाने की कोशिश करते हैं जी, और वोट बैंक के स्टैटिस्टिक्स को मैनेज करके कभी वो जैसे पीडीए कहा गया, तो ये लोकतंत्र की नीति नहीं है कि हम पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक का काम करेंगे, जबकि वोट तो उनको सब संस्था से मिलते हैं जी। लेकिन वो संस्था के लोग समझ नहीं पाते हैं कि जब आप पीडीए की बात करते तो पीडीए से ही मिलिए, तो बहुसंख्यकों को उन्हें वोट नहीं देना चाहिए, लेकिन उनको ब्राह्मणों की वोट भी मिलते हैं, सवर्णों के भी वोट मिलते हैं। बिल्कुल। लेकिन मुझे लगता है कि जब तक ये ऐसी राजनीति हो गई है इस देश में कि जो दल मुस्लिम और दलितों को खुश करेगा जी, वो सत्ता में बना रहेगा जी, मतलब सत्ता से फाइट कर सकता है जी। अगर आप देखें तो यदि अभी के जो 2024 के इलेक्शन है, समाजवादी पार्टी और तृणमूल कांग्रेस की सक्सेस जी, कांग्रेस तो सिंस बिगनिंग मुस्लिम तुष्टीकरण के तरफ उन्होंने कानून बनाया जी। अब परिस्थितियां ऐसी बनती जा रही हैं कि जब अत्याचार ज़्यादा होते हैं, दलितों पे कभी किसी ज़माने में अत्याचार ज़्यादा होते थे, तो आज ये स्थिति उल्टी है। अब दलित हावी हैं, देश की
राजनीति में और आर्थिक सामाजिक स्थिति में। तो ऐसे ही अभी मुस्लिमों की राजनीति कर रहे हैं, यानी कि सवर्णों को या हिंदुओं को दबाया जा रहा है जी। तो क्या आपको लगता है कि इन पार्टीज के लिए ये किसी दिन मुस्लिम ही इनका खूंटा उखाड़ने में मुस्लिम ही आगे आएंगे? देखिए, मैं एक चीज़ आपसे कह रहा हूँ कि पॉलिटिक्स राजनीतिक दलों के द्वारा अपने घोषित एजेंडों और कार्यक्रमों के तहत होनी चाहिए, जबकि हमारे देश में जो मौजूदा चलन है उसमें कमोवेश प्रॉक्सी ऑर्गेनाइजेशंस की भूमिका बढ़ती चली जा रही है, जो कम्युनल पॉलिटिक्स भी कर लेते हैं जी, और रीजनल और लैंग्वेज वाली भी पॉलिटिक्स कर लेते हैं। ये कभी भी फलदायी और परिणामदायी नहीं रही है। ये एक तरीके से आप बबूल का पेड़ बोएं बीज को और फिर आम की उम्मीद करें, यही बंगाल में हो रहा है हमारे यहाँ। बांग्लादेश का उदाहरण से थोड़ा बहुत अलग है, क्योंकि बांग्लादेश की जो प्रॉब्लम है वो दूसरे टाइप की है। उसमें उन्होंने अपना कम्युनल पॉलिटिक्स करके कम्युनल फोर्सेस को, जो एक्सट्रीम कम्युनल फोर्सेस थे, उन्हें खुल के खेलने का मौका दिया। हमारे यहाँ बांग्लादेश से थोड़ा फ़र्क है। हमारे यहाँ देश में जो पॉलिटिक्स हो रही है ये मान के चला जा रहा है बंगाल की जो मुस्लिम वोट बैंक है वो हमारे पक्ष में रहे। देखिए, CPI CPM बंगाल में जो वामपंथी संगठन था वो भी इसी मारे गायब हुआ। उनने भी मुस्लिम परस्त पॉलिटिक्स की थी। आज वामपंथियों का नाम निशान नहीं है, क्योंकि उनने स्विच ओवर इधर कर लिया। वो एक लाभ की राजनीति करते हैं, एक मस्जिद की राजनीति करते हैं, जैसा कि कांग्रेस के मुस्लिम लोगों ने सपा के साथ डाइवर्जन कर लिया। आप एक चीज बताइए, जहाँ शांति निकेतन जैसा विद्यालय बना जी हैं, जब तो हमारा देश गुलाम था उस समय, जब दिमाग में बनाने वाला आया तो उसने एक इतनी बड़ी इंस्टीट्यूशन बनाया। वामपंथी के समय में अल्पसंख्यकों को बहुत संरक्षण रहा, इस्लामिक फोर्सेस को बहुत संरक्षण रहा, कहीं कोई विद्यालय नहीं बना ढंग का जो आज आप उल्लेख करते हो। ये हाल ममता बनर्जी का है। मुझे लगता है सक्सेना साहब, जब से शेख हसीना के साथ ये घटना हुई है जी, अगर आप गौर करें राजनीतिक के पर आप चर्चा नजर रखते हैं जी, तो ममता बनर्जी भी कुछ सहमी सी हुई नजर आ रही है। सहमी, देखिए उनका कोई, ममता बनर्जी का जहाँ तक आप चर्चा करते हैं, ममता बनर्जी कांग्रेस से निकल के आई है, कोई स्ट्रगल करके तो आई नहीं है। उनकी जो लड़ाई थी कांग्रेस की लड़ी हुई लड़ाई है, और कांग्रेस की लड़ाई को उन्होंने बंगाल की लड़ाई को हैक कर लिया और अपनी रीजनल पॉलिटिक्स को चालू कर दी। मैं देखता हूँ सब जितने भी नए राजनीतिक दल आ रहे हैं या जितने भी दल हैं, अगर वो अपना अस्तित्व बचाने की कोशिश करते तो उनको ये लगता है कि अगर हम मुस्लिम का सहयोग हमें मिल जाए तो हमारा राजनीतिक अस्तित्व बना रहेगा जी। ये शायद मुगालता हो गया है लोग जी जी जी। अभी आपने देखा कि बांग्लादेश में हिंदू आक्रोशित होकर अभी निकला, आज पहला चांस है इस देश संसार में। मैं बंगाल की पॉलिटिक्स को कह रहा हूँ, आज सिद्धार्थ शंकर रे का नाम कोई भूल से भी नहीं लेता है, जबकि बांग्लादेश बनाने में जो इम्पोर्टेंट रोल था उस समय वो मुख्यमंत्री थे बंगाल के, उनका बहुत इम्पोर्टेंट रोल था सिद्धार्थ शंकर रे, माया रे का उनकी पत्नी थी। ये बहुत इफेक्टिव रोल था। इंदिरा जी को जो पूरी लाइन दी थी एक्शन की वो इस व्यक्ति ने दी थी, और समय के आने के बाद ये ममता बनर्जी टाइप की फोर्सेस ने उन्हें निकाल बाहर करा। आज उनका नाम भी नहीं है। तो कहने का मतलब ये तात्कालिक जी फायदे के लिए अगर देश में राजनीति लोकतंत्र के ध्यान में रखकर नहीं की जाएगी और जनता के हितों में नहीं की जाएगी तो वो लोग भी ममता बनर्जी भस्मासुर साबित कर रही हैं जी। यदि वो मुस्लिम तुष्टीकरण के नाते ये कहना चाहती हैं कि उनकी राजनीति बहुत लंबी चल पाएगी, ये सक्सेना साहब हमेशा एक नियम है जी। अगर आपने देखा हो कि जितने भी लोग अनैतिक काम करते हैं या आतंकवादी गतिविधियों होते हैं उनकी लाइफ बहुत कम होती है। हाँ बिल्कुल होती है। इसी तरह से उस तरह की गतिविधियों में को बढ़ावा देने वाले की भी लाइफ उतनी ही रहती है। जैसे होता है किक बैक पड़ता है हमेशा। हाँ, तो एक दिन मुझे लगता है ममता बनर्जी के लिए वो सारे लोग भस्मासुर की तरह से साबित होंगे ममता बनर्जी के लिए, और वो उस दिन पछताएंगी जब मुस्लिम लोग ही बंगाल में उनके विरुद्ध विद्रोह करेंगे। बंगाल में महाराष्ट्र की सी पॉलिटिक्स क्रिएट होने लगेगी थोड़े दिन के बाद। महाराष्ट्र में भी सर अभी आपने देखा कि उद्धव ठाकरे के घर में जी मुस्लिम लोगों ने प्रदर्शन किया
कि ये वक्फ बोर्ड के नियम के समय बाहर कैसे गायब हो गए, संसद से गायब कैसे हो मैं गए। आपको बता यानी कि यही बात हो गई कि अभी तक आप हमारा समर्थन कर रहे थे और हमसे वोट ले रहे थे। बंगाल की पॉलिटिक्स, बंगाल में भी, बंगाल एक बहुत सांस्कृतिक रूप से बहुत रईस संपन्न राज्य था। अब वो किस दिशा में जा रहा है? आपको लगता है कि बंगाल के जैसे कि सुगबुघाट है जी, बंगाल के टुकड़े किए जा सकते हैं? बंगाल के टुकड़े करना बहुत दुर्भाग्यपूर्ण होगा। ये लॉर्ड कर्जन के समय से बंगाल को तोड़ा जा रहा है हमारे देश में। नहीं, किस वजह से नुकसानदायक होगा? नुकसान इस दिशा में होगा कि ये हमारे यहाँ एक तो स्मॉल स्टेट्स की पॉलिटिक्स है या छोटे स्टेट की पॉलिटिक्स है, या नहीं, बंगाल जिस तरह से विकराल रूप धारण कर रहा है, ये सलूशन नहीं है। आप छोटा भी कर लेंगे तो छोटी राज्य भी जहाँ तक सुनाई दे रहा है कि उत्तरी बंगाल और ये एक छोटे सोच का और सुविधाजनक राजनीति करने वालों, नॉर्थ ईस्ट के साथ बंगाल के कुछ हिस्से को मिला दिया उन्होंने, ये उन लोगों का सोच है जिन्होंने बंगाल की हिस्ट्री कभी पढ़ी नहीं है। बंगाल एक बहुत बड़ा देश की कैपिटल रहा है किसी समय में, कैलकाटा, और बहुत बड़ी चीजें निकली हैं, राजा राम मोहन राय निकले हैं। नहीं सक्सेना साहब, हम ये सोचते हैं कि ममता बनर्जी जिस तरफ से कंसोलिडेशन कर रही हैं, अभी देखिए बांग्लादेश से जो स्थिति हुई है, अगर वहां से हिंदू आता है जी, क्या आपको लगता है कि वो बंगाल में ठहर सकता है या बिहार में ठहर सकता है? अब देश का कानून केवल 2014 तक के हिंदुओं को तो यहाँ आने की और नागरिकता की अनुमति देता है, बाकी के लिए अलग प्रोसीजर तय नहीं, तो किया जैसे गया स्थिति है, क्या भारत सरकार इतने अभी बड़ी हम लोग नहीं, सीए में भी अमेंडमेंट करना पड़ेगा, तब आप हिंदू शरणार्थियों को जगह दे सकते हैं, नहीं तो बहुत बड़ी अनारकी। और अब शरणार्थियों को ना तो बंगाल शरण देने की स्थिति में है, ना असम देने की। नहीं, तो रोहिंग्या के केस में तो बंगाल काफी आगे रहा। रोहिंग्या के केस में नहीं है आगे, रोहिंग्या का केस लोग जानते नहीं है, वो अलग टाइप आप का देखिए केस है। देश की दिशा स्थिति ये भी है कि आप नागरिकता को छोड़िए, वो इन प्रकार नागरिकता बना दी जाती है उनकी। वो तो अभी बंगाल में जैसे वो सूचना है बंगाल कि की जरूरत ही नहीं है, वो तो आपके अमेठी से बनाई जा रही है, रायबरेली से बनाई जा रही है। तो ऐसे तो रोकना पड़ेगा इल्लीगल। ममता बनर्जी जिस तरह से मुस्लिम तुष्टीकरण के अतिरेक स्थिति में आ गई हैं और उन्होंने हिंदुओं की राजनीति को अलग रख दिया है, तो एक दिन ऐसी स्थिति आ सकती है कि ममता बनर्जी का भी तख्ता पलट मुस्लिम लोग ही कर सकते हैं। और ममता बनर्जी इस बात को शायद समझने भी लगी हैं और उनको बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा। तो देश ये देख रहा है कि क्या ममता बनर्जी भी शेख हसीना की स्थिति में भागने की स्थिति में होंगी और उनको संरक्षण लेना होगा तो वो केंद्र में जाकर लेना होगा। अभी ममता बनर्जी के कुछ सुर बदले हैं, कुछ हल्के हुए हैं, लेकिन अभी जो केस रिसेंट रेप और हत्या का हुआ उसमें भी ममता बनर्जी का जिस तरह से बचाव की स्थिति आई, वो ममता बनर्जी के लिए हो सकता है उनके कील आखिरी कील का साबित हो ममता बनर्जी की राजनीति का।